बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग आपको टाइटल से देख के ही पता चल गया होगा कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं होम टूर, किचन का टूर, पूरे घर का कंप्लीट। इससे पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी लेकिन वो प्रॉपर नहीं था, कंप्लीट नहीं था। तो ग्राउंड फ्लोर तक सारा टूर शेयर करेंगे, साथ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न किचन, और एक ही घर में 3 तरह के लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करते हैं हम, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जी ये एंट्रेंस है, ममटी का दरवाज़ा है, ये छत का दरवाज़ा, यहाँ से एंट्रेंस होती है। तो ये तो हमारी फेमस प्लेस है, सभी वीडियो में आपने देखी होगी। एंट्रेंस के साथ ही इस तरह से ये 2 मिट्टी के चूल्हे और साथ में अवन है। किचन की इस तरफ से लुक इस तरह से आती है, और ये वाला जो है 2 चूल्हे यहाँ पर मिट्टी के हैं। यहाँ पर इससे पहले आपने देखा हुआ है अर्ली जो कुछ वीडियोस हैं, यहाँ पर तंदूर होता था, यहाँ तक कि आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। लेकिन वो साइज़ में बड़ा भी था और थोड़ा सा इशू था, रास्ते का भी, जगह भी थोड़ी थी, और फिर हमें चेंज करना पड़ा, तो फिर हमने वो तोड़ दिया हुआ है। अब हमने नया लेना था, तो वो आपके साथ हमने व्लॉग में शेयर भी किया कि हम परचेज़ करने के लिए गए थे। बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट हुई उस पे, उस वीडियो पे। तो इस तरह से जो है वो हम तंदूर बाय करने का सोच रहे हैं। ये वाला मिट्टी का बना हुआ अवन है। बहुत ज़्यादा बेकिंग की, रोस्टिंग की वीडियोस यहाँ पर आपके साथ शेयर की हुई हैं। एक और चूल्हा वहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये यहाँ से जो है वो किचन है। यहाँ से किचन की एंट्रेंस है, 2 साइडेड व्यू अच्छा आता है यहाँ पर। और ये बाकी का एरिया है जहाँ पर गार्डनिंग वगैरह अम्मी ने की हुई है। यहाँ पर कुछ बास्केट्स लगाई हुई हैं जिनमें जो है वो फ्लोरल प्लांट्स हैं, फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी जो है वो लगाए हुए हैं। और ज़्यादा जो है वो गार्डनिंग वेजिटेबल्स की जाती है, क्योंकि फ़्रेश जब वो प्लग करके आपके साथ शेयर की जाती हैं कुक करके, तो आप सबको बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर जो है वो प्लेट पड़ी हुई है जिसके ऊपर मैंने नाम लिखा हुआ था, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, और यहाँ पर मैंने पहले इसको अप्लाई किया हुआ था, तो ये यहाँ पर लगानी है। लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि अब कुछ दिन तक मैं इसको चेंज करके नाम वगैरह यहाँ पर लगाऊंगी। तो ये यहाँ पर दीवारों पर गमले रखे हुए हैं, साथ में सपोर्ट दी हुई है इस तरह से लकड़ी की। चूँकि दीवार की जो साइज़ है वो छोटा और गमला बड़ा होता है, तो उस साइड पर ना गिर जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बड़ा, आगे बड़े गमलों के लिए इस तरह से रखा हुआ है। तो ये वाला तो एरिया आपने देखा हुआ है, यहाँ पर गार्डनिंग की हुई है, लहसुन उगाया हुआ है, और पीछे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपको वीडियोस में देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पर ये 2 क्यारियाँ जो हैं वो बनाई हुई हैं दीवारों पर। काफ़ी ज़्यादा जो रिसाइकलेबल पॉट्स आते हैं उनमें भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये एरिया जो है वो स्पेशल है फ्लोरल पार्ट के लिए। जितने भी जो सीज़न की फ्लावरिंग होती है उन पॉट्स को यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है किचन की। यहाँ से जब आते हैं तो ये एंट्रेंस है किचन की, और यहाँ पर एंटर होते के साथ ही जो है वो ये एरिया आ जाता है। ये वाला हमारी नज़र लगी थी कल, हांडी का टूटी हुई अभी भी पड़ी हुई है इसको। तो ये जो है एरिया बारबेक्यू के लिए, यहाँ पर बारबेक्यू के लिए स्टिक्स का आप लगा सकते हैं। नीचे एरिया बना हुआ है जहाँ से राख वगैरह कलेक्ट होकर इस एरिया में गिर जाती है नीचे। और दूसरा उसके साथ ये वाला चूल्हा बहुत डिमांड में आता है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि इस चूल्हे के बारे में बताएं कि आपने कैसे बनाया हुआ है। तो ये जो है वो 2 इसमें पार्टीशन की हुई है, यहाँ से और यहाँ तक पार्टीशन है। ऊपर एक अलग बनाया हुआ है, यानी कि एक शेल्फ लगाकर उसके ऊपर सेकंड लगाई हुई है। बीच में जो है वो स्पेस छोड़ी थी, और ये हमने जो है वो आइडिया इंटरनेट से ही देखा था, और हमें जो है वो अप्लाई हो गया पूरा। यहाँ पर अंदर से ना मिट्टी में गुलाई की हुई है, क्योंकि वो एक स्क्वायर शेप में बनता था और आग प्रॉपर ऊपर बर्तन तक नहीं आती थी। अंदर जो है ये टीन है, जो लोहे का टीन होता है, उसको काट कर गुलाई की शेप में लगा दिया हुआ है, ताकि आग जो है वो प्रॉपर साइडों पर ना जाए, इधर उधर। जो अंदर स्क्वायर शेप है, बॉक्स ही बना हुआ है ना, जैसे ये ऊपर है तो बॉक्स में ना जाए, इस तरह से ये प्रॉपर ऊपर की तरफ लगे बर्तन को। और ऊपर ये स्टैंड लोहे का जो है वो नॉर्मल, हमारे पास एक पुराना चूल्हा था उसका फिक्स कर दिया हुआ है। 2 कैबिनेट इस तरफ और 2 कैबिनेट इस तरफ हैं। ये काउंटर है, काउंटर पहले इसी तरह से था, फिर हमने इसके ऊपर टाइल लगाई हुई है। थोड़ी सी क्लीन लुक आ जाती है, प्यारा लगता है, और क्लीन करने में बहुत आसानी होती है। ऊपर जो है वो ये इस तरह से पॉट्स रखे हुए हैं, हांडियाँ रखी हुई हैं, और दीवार पर अम्मी की जो गार्डनिंग है उसके शशके आपको हर तरफ नज़र आ रहे होंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पर भी बहुत अच्छी जो है वो अम्मी ने पनीरियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। सर्दियाँ आ गई है तो इनको भी कवर करती रहती हैं वो। तो यहाँ पर ये एक जग है, उसको काट के हमने, टूट गया था तो उसके अंदर जो है लेडल्स वगैरह रखे हुए हैं। और इस तरह से फर्स्ट जो कैबिन है
उसके अंदर जो है वो पॉट्स रखे हुए हैं इस तरह से अरेंज करके। इसमें कोई पार्टीशन वगैरह नहीं है, नॉर्मल जैसे कैबिन होता है वैसे ही था। पहले ओपन था तो यहाँ पर ना छिपकली बहुत ज़्यादा आती थी, तो फिर हमें इसको अच्छे से कवर करना पड़ा, क्योंकि बार बार बर्तन को वॉश करने के बाद भी जो छिपकली का आना होता है, क्योंकि ओपन एरिया है तो बड़ा मसला होता था। दूसरी साइड का कैबिन है, यहाँ पर एक पार्टीशन लगी हुई है और इसमें जो है वो छोटे बर्तन रखे हुए हैं जितने भी उसके मिट्टी के होते हैं, और उसके नीचे एक और चूल्हा और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन जो हैं वो रखे रहते हैं। और इस तरह से ये 2 कैबिनेट इस साइड के हैं, 2 कैबिनेट इस साइड के हैं। और साथ में आ जाता है सिंक। ये भी आप लोगों को बहुत पसंद है। सिंक की हाइट बहुत मिनिमल सी है कि आप बैठकर इजीली वॉश कर सकते हैं बर्तन। और साथ में इसके ऊपर भी गार्डनिंग की कुछ बास्केट्स लगाई हुई हैं, और ऊपर जो हांडी बर्तन मिट्टी के टूट जाते हैं तो अम्मी उनमें भी जो है वो लगा लेती हैं कोई ना कोई पौधा या कोई ना कोई वेजिटेबल उगा लेती हैं। और इस तरह से कुछ जो है वो डेकोर की चीज़ें लगाई हुई हैं। ये छोटे से हाउसेस हैं स्पैरोज़ के। और यहाँ पर किचन में लाइट की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डे टाइम में ज़्यादा वीडियोस बन रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो साथ में बल्ब भी लगाया हुआ है। एक ट्रेडिशनल सी बास्केट थी, उसको जो है वो मिड में से निकाल के बल्ब लगाया हुआ है। कुछ इस तरह से डेकोर के लिए लगाए हुए हैं आर्टिफिशियल। ये अनियंस हैं और यहाँ पर ये गार्लिक वगैरह लटकाया हुआ है। और इस तरह से ये कैनोपी है, आपको आयरन नज़र आ रही होगी। पहले उसका नेट बनाकर उसके ऊपर फाइबर लगाकर ये कैनोपी बनाई हुई है। और इस तरफ ये आ जाती है हमारी गार्डनिंग। और अब चलते हैं दूसरी साइड पर। यहाँ से ये राहदारी है, कॉरिडोर कह सकते हैं आप दूसरी साइड पर जाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बास्केट्स लगाई हुई हैं, उनमें प्लांट्स है। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी शेड आती है, सर्दी है अब काफ़ी ज़्यादा, तो जिसमें सब्जियों की पनीरी वगैरह छोटे छोटे पॉट्स में अम्मी लगाती हैं, तो उनको कवर करने के लिए यहाँ पर नीचे तक उन्होंने रखी हुई हैं ताकि ये कवर्ड रहें और फॉग वगैरह से जो है वो पौधे ख़राब ना हों। और ये भी यहाँ पर लोहे के स्टैंड हैं जो कि स्टेप वाइज बने हुए हैं, उनमें भी, और जितने भी एक्स्ट्रा जो पॉट्स होते हैं उनमें भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये जाली का डोर लगा हुआ है, पार्टीशन की हुई है। दूसरी साइड ये बर्ड साइड है, बर्ड साइड ही नहीं है सिर्फ, बल्कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की हुई है, क्योंकि उस साइड पर थोड़ी जगह है। तो बड़े बड़े पॉट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ऊपर वाटर का टैंक है, उसके नीचे ये 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बर्ड हाउसेस बने हुए हैं डिफरेंट। एक तो सर्दी में ये जो है वो गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे, ऊपर वाटर टैंक है इसलिए। तो इस तरह से ये इस साइड पर भी बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, गार्डनिंग की हुई है वेजिटेबल्स की। और ये जो है वो पिंजरा है, जब दिन का टाइम होता है तो मुर्गियाँ वगैरह हम निकाल कर धूप लगवाने के लिए यहाँ पर उनको निकाल देते हैं। यहाँ पर ये मेरी hen है जो कि बीमार है, इसका जो दूसरा पेयर है, सॉरी इसकी फ़ीमेल जो है वो उसकी डेथ हो गई और अब ये भी बीमार है, तब से अकेला अकेला फील करता है। और आज ये भी बाहर निकला हुआ था। तो साथ में ये हाउस बना हुआ है, और ये बना हुआ है बर्ड हाउस। इसके ऊपर पूरा ये इस तरह से लोहे की चादर डाल के बनाया हुआ है, और साथ में ये वाटर टैंक के साथ ही है उसको कवर किया हुआ है। टूर आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर तक कराएंगे, साथ में बर्ड हाउस का भी मैं आपको विज़िट कराती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो काइंडली लाइक द वीडियो, एंड एक अच्छा सा कमेंट भी आपने करना है कि आपको कैसा लग रहा है होम का टूर। और वीडियो यहाँ से स्किप नहीं करनी है, अभी तो प्रॉपर शुरू हुई है वीडियो। तो यहाँ से जो है ये बर्ड हाउस है, इसको लगा हुआ है लॉक। और अब मैं इसको ओपन करूँगी और दिखाऊँगी कि कुछ जो है वो अभी इसकी ना क्लीननेस नहीं हुई हुई, क्योंकि जो है ये डेली बेसिस पर ही साफ़ होता है। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा पेट्स और बर्ड्स हैं कि वो फिर डेली इसी तरह गंदे हो जाते हैं। और ये मेरा वेलकम कर रहे हैं दोनों प्रीटी सा, ये पेयर है वाइट कलर के, और ये चलते हुए भी बहुत प्यारा लगता है। और इस तरह इन्होंने ये कुछ घर बनाए हुए हैं ताकि जो है वो ब्रीडिंग सीज़न है तो यहाँ पर बच्चे वगैरह वो दे सके। डिफरेंट पार्टीशन की हुई है। नीचे जो है कुछ स्पैरो हाउसेस हैं, और इस तरफ जो है ये वाला ये भी जो है वो बास्केट्स के बनाए हुए हैं। कुछ ये ऊपर रॉड्स लगाए हुए हैं ताकि ये प्रॉपर एक रूम बना हुआ है जो कि कवर्ड है। ऊपर कर्टन भी हैवी मोटा सा लगा हुआ है ताकि सर्दी वगैरह से जो है वो बच सके। और ये इस तरह से ये स्पैरोज़ है, फिंचीज़ हैं ये। और इसके साथ आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, कुछ लव बर्ड्स, और ऊपर की साइड पर फिर आ जाते हैं पिजन्स। डिफरेंट जो है वो स्पीशीज़ हैं पिजन्स की। और इनके नीचे ही ये वाटर टैंक की दूसरी साइड है, तो नीचे इनका घर बना हुआ है जिसके अंदर ये चले जाते हैं यहाँ पर वॉक शॉक करने के बाद। दूसरी साइड पर ये वाला हाउस है, यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया नहीं है, भाई ने रखे हुए हैं
कि वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर स्टे कराते हैं और देन उनको डिवाइड कर देते हैं बड़े वाले हाउस में। ये जी ममटी का रूम आ जाता है। यहाँ पर पहले आपको जब पहला टूर शेयर किया था प्रॉपर रूम बनाया हुआ था हमने, पर अभी यहाँ पर जो है वो जो लकड़ी हम यूज़ करते हैं रेसिपीज़ में उसको सेव किया हुआ है ताकि बाहर जो है वो नमी वगैरह से ख़राब ना हो। और अब इसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ, जो कि हमारा है फर्स्ट फ्लोर। और ये फर्स्ट फ्लोर अभी जो है वो कुछ तब जब मैंने शेयर किया था तो बिल्कुल भी फर्निश नहीं था। अब किचन को थोड़ा सा फर्निश किया हुआ है और इन रूम्स के बल्कि इस फ्लोर का कंप्लीट डिटेल टूर मैंने शेयर किया हुआ है, रूम्स का भी सारा। और ये सीढ़ी के साथ ही इस तरफ 2 रूम्स हैं और साथ में जो है वो ये हॉल आ जाता है। हॉल के इस तरफ आते ही साथ में ये थोड़ा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है और सिटिंग एरिया के साथ ये किचन आ जाता है। किचन जो है वो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जब शेयर किया था तब बिल्कुल भी नहीं था ये फर्निश्ड, और अभी इसको जो है वो किया गया है रेडी। थोड़ा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरह से ये है फर्स्ट फ्लोर का किचन। ये वाला किचन दोनों भाभी यूज़ करती हैं और जो नीचे इस पर फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर मैं रहती हूँ और मेरी मदर रहती हैं। और नीचे वाला फ्लोर जो है वो मेरा है और सेकंड फ्लोर जो है वो भाभीयों का है। और यहाँ पर जो हमने जो फर्स्ट फ्लोर बनाया था उसको बने हुए 7 साल हो गए हैं और ये वाला फ्लोर बने हुए अभी 1.5 साल हुआ है, इसलिए ये इतना फर्निश्ड नहीं है। और यहाँ पर इस किचन के साथ ही ये वाला रूम है जो कि ड्राइंग रूम के तौर पर पहले यूज़ होता था और अब यहाँ पर हमने अपना पर्सनल सैलून बनाया हुआ है, पार्लर बनाया हुआ है और साथ में ये मोमटी का एरिया है। और पार्लर का विज़िट भी आपको मैं कराती हूँ। हम घर पर ख़ुद ही जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है। पहले 1-2 बार जो है वो जो मेरी नेबर्स में या थोड़ी कज़न्स वगैरह रेडी वगैरह हो जाती थी तो उन पे मैं जो है वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करती रहती थी, लेकिन अब ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है। एक किस्म का रूम ही है। कुछ वैनिटी एरिया मैंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है और ये इस तरह से है, थोड़ा सा 2 मिरर का सेटअप, और ये आपको नज़र आ रही होंगी थोड़ी सी चीज़ें। और ये स्पेस क्वेश्चन आता है कितनी है। ये 5 मरले का घर है और 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन की चीज़ है कि एक ही घर में बहुत ज़्यादा जो है वो हमने चीज़ें बनाई रखी हैं। एक देहात बनाया हुआ है, एक मॉडर्न सैलून बनाया हुआ है, एक विलेज हाउस है, साथ में बर्ड्स हाउसेस हैं और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है छोटी सी जगह पर मैनेज किया हुआ। और अगर आपने एक सैलून पर जाना चाहती हैं, अगर आप देहात के मज़े लेना चाहते हैं, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और टोटल इस घर में 1, 2, 3 और 4 किचन हैं। एक सबसे ऊपर के पार्ट का है जो कि आप देखते हैं, उसके बाद जो सेकंड वाला है वो अंदर मोमटी में बनाया हुआ है और उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर का किचन और उसके बाद सबसे जो ग्राउंड फ्लोर है उसका किचन। ग्राउंड फ्लोर का किचन जो है उस पर मेरी वीडियोस आपने जो जो मरियम डिजिटल यूनिवर्स को देखते थे उनको पता है कि मैं जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। लेटेस्ट वीडियो जो आपके साथ मैंने मिट्टी के पॉट वाली शेयर की थी, वहाँ पर 2 से 3 कमेंट्स आए थे कि आप मरियम डिजिटल हैं, तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया जी हाँ, ये पहले जो मेरा चैनल था वो यही वाला था, यहाँ पर मैं रहती हूँ। और इधर से जो है वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतरते हैं तो गिराज है और गिराज के साथ बाहर की तरफ विंडो खुलती है किचन की। और ये जो है वो टीवी लाउंज का एंट्रेंस है और टीवी लाउंज इस तरह से ये इसकी एंट्रेंस का डोर है और इसके साथ किचन। और कंप्लीट इस वाले पोर्शन का टूर भी मैंने उस चैनल पर आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई, हो रही थी बट स्लोली थी, तो फिर मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट कर लिया। इस चैनल की जो है वो डायरेक्टर यानी कि प्रॉपर थीम सेट करना, कौन सी रेसिपी बनेगी, कैमरामैन, एडिटिंग एंड ऑल द स्टफ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था 2 चैनल्स को, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। अब वो प्रॉपर बंद है, अभी मैं उस पर काम नहीं करूँगी, इसी पर आपको जो है वो व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो ये जी क्रॉकरी के यूनिट हैं 2 साइड में बने हुए। किचन चूँकि छोटे हैं, 5 महले का घर है, छोटे से किचन है, तो वहाँ पर जो आपकी गैस वगैरह की या थोड़ी सी लग्जरी जो क्रॉकरी होती है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए हमने ये कबर्ड बनाई हुई है। इस पोर्शन को फर्निश किए हुए 7 ईयर्स हो चुके हैं। जो इससे ऊपर का फ्लोर है उसको बनाए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, साथ साथ वो भी फर्निश हो रहा है। जब पहला मैंने टूर शेयर किया था तब किचन वगैरह फर्निश नहीं था, सैलून वगैरह भी नहीं था वहाँ पर,
साथ साथ अब जो है वो सेकंड फ्लोर की फर्निशिंग भी चल रही है। तो ये इस तरह से टीवी लाउंज है और इसके साथ ही ये 2 बेडरूम्स हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला बेडरूम है ये अम्मी का है और ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये रूम है मास्टर बेडरूम। इसी तरह का सेम जो है वो मैप के अकॉर्डिंग ऊपर भी बना हुआ है, लेकिन अभी वो फर्निश्ड होने वाला है। तो इस तरह से ये अम्मी हैं, आपके सलाम भी कर रही थी वो। तो इस तरह से ये बेडरूम है, साथ में कुछ डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें हुए और वाइट थीम रखा हुआ है, ज़्यादा थोड़ा लग्जरी भी लगता है और अच्छा सा। बस इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है। और इस तरह से ये रूम्स में कबर्ड्स बनी हुई हैं। इस रूम के साथ ही जो है वो दूसरा रूम आ जाता है और यहाँ इस तरह से मिरर लगा हुआ है, साथ में कुछ सेटअप है और इसकी कंप्लीट और डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। जो लोग उस चैनल को फॉलो करते होंगे उन्होंने ये डिटेल देखी हुई है, बट आपके साथ जो हमारे ट्रेडिशनल विलेज रेसिपीज़ के व्यूवर्स हैं उनके लिए ये कंप्लीट टूर दोबारा से शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला रूम है, ये मेरा रूम है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद करते हैं कि इन्होंने यूट्यूब से पैसा बना लिया है, फेक लोग हैं। तब भी इधर से काफ़ी ज़्यादा कमेंट, तभी मैंने आपके साथ कंप्लीट वीडियो डिटेल शेयर की थी। बट ये है कि ये फर्निश्ड पहले से है। इतनी इनकम जो मेरे साथ के यूट्यूबर्स हैं वो बता सकते हैं कि इतनी इनकम जो है वो यूट्यूब से जनरेट नहीं होती है और इतना फेक ज़माना कहीं भी नहीं चल रहा है। तो थोड़ा सा एहतियात किया करें, नेगेटिविटी से दूर रहा करें। तो इसके साथ ही आ जाता है किचन और ये है किचन। बहुत ही ज़्यादा आपने ये देखा हुआ है, जो मरीम डिजिटल यूनिवर्स को देखने वाले थी, मेरी बहनें थी, उन सबको इस किचन का बहुत अच्छे से पता है क्या क्या कैसे कैसे फर्निश्ड हुआ है। और इससे ऊपर जो है ये लोगो मैंने थोड़ा सा लगाया हुआ है और ये यहाँ पर कुकिंग वगैरह कभी आपके साथ व्लॉग में शेयर करेंगे, यहाँ पर कुछ कुक करके। तो अगर आपको देखना है इस टाइप के व्लॉग्स भी तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये किचन कैबिन वगैरह बने हैं, ये भी वाइट थीम में है। बाहर जो है वो टीवी लॉन्च के साथ ही आगे जो है वो ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम कह सकते हैं। और इस तरह से ये सेटिंग हुई है सोफ़ा वगैरह की। और ये आ जाती है प्यारी सी वॉल, जिसके ऊपर जो है वो इस तरह से रोज़ा रसूल और खाना काबा बना हुआ है। और ये आ जाता है ड्राइंग रूम। तो ये थी आज की वीडियो, ये था होम टूर। एक राहदारी उस तरफ है दरवाज़ा और एक तरफ इस तरफ है, यानी कि गिराज के साथ एंट्रेंस होती है और ये सामने की वॉल। तो ये होम टूर था, कंप्लीट होम टूर। आई होप कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। ट्रेडिशनल विलेज फैमिली के साथ अगर आप मज़ीद इस टाइप के ब्लॉग्स देखना चाहती हैं, कुछ यूनिक कुकिंग जो कि हम जो है वो दूसरे किचन में भी आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत डेली रूटीन की व्लॉग्स, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ट्रेडिशनल विलेज फैमिली की तरफ से आप सब देखने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। यहाँ पर व्लॉग को करती हैं एंड आई होप कि आपको हमारा ये छोटा सा आशियाना खूबसूरत लगा होगा, प्यारा लगा होगा। तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।